ओए ओ नीलू कितने मर गई और फाड़ा तो वाह, एक ते ठंड, फिर गड्डी पंक्चर हो गई, कमर टूट गई मेरी। अल्लाह जी गड्डी बना रहे थल्ले, मुझे पानी दे। आदि सुन, आजा दादा की हेल्प करते हैं। चेंज टायर। माँ हम लोग आते हैं। अच्छा पुत्र। तो ये जल्दी ऊपर से ये पंक्चर हो गया। पापा क्या हुआ? और पुत्र रात को पता नहीं किसी नुकीली चीज के ऊपर टायर चला गया। अच्छा आप छोड़िए, मैं करता हूँ, आप छोड़िए। अरे पता होता तो मैं मैकेनिक से ठीक करवा लेता यार। कोई बात नहीं पापा, मैं कर देता हूँ। पता है आदि, बचपन से ना मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, लेकिन तभी ना दादू के पास तुम्हारी स्कूटर हुआ करती थी। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिस करता था। टायर्स कैसे चेंज करने हैं, नट्स कैसे लगाने हैं, इट्स वेरी सिंपल। लोग बचपन में डॉक्टर खेलते थे, मैं मैकेनिक खेलता था। आदि तुझे भी गाड़ियां बहुत पसंद है ना? जब तू 18 साल का हो जाएगा ना, तो लोग तेरे लिए तेरी पसंद की कार खरीदेंगे। देख बातों बातों में टायर चेंज भी हो गया, पता ही नहीं चला। हाय रमन, नीड एनी हेल्प? थैंक यू बाला सर, फिर हमारे भल्ला गैरेज मॉडल सब ठीक कर लिया है। वाओ। हाय मैं सदके जावा, अल्लाह गैरेज के मर्दों को तो देखो। हाय रब्बा, देखो तो जरा, दादा बेटा पोता कितने प्यारे लग रहे हैं ना तीनों साथ। हाँ सिमी, शुक्र है माता रानी का, आदि भी अब घर का बच्चा हो चला है, नजर ना लगे मेरे बच्चे को। सब ठीक हो जाना है मम्मा। और फिर आदि हमारा अपना ही तो है। अब देखना, इस बार जो हमारा परिवार साथ हुआ है ना, तो हमेशा साथ रहेगा। तेरे मुंह में घी शक्कर सिमी। चल इस गलते ना गर्मा गर्म पकौड़े तलिए। चल आजा आजा, फटाफट आजा। और मुझे बहुत मजा आ गया ईशू। These sweaters are so nice, so snuggly. I love your expressions, अक्का। मुझे ना मीकू की बहुत याद आ रही है। तेल लगती कैसी मैड हो जाती थी। अक्का प्लीज उसके बारे में आप बात ही मत करो। कल रात को उसने कैसे बिहेव किया आपको याद है? मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना है। अब बैठिए आप। अब तुम्हें सच कैसे बताऊं ईशू? सर जी आप गाड़ी इधर पार्क कर दीजिए ना, ये पार्किंग की जगह नहीं है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? 5 मिनट मेरी यहाँ मीटिंग है, गाड़ी यहीं रहेगी। पार्किंग की जगह नहीं है सर, प्लीज यहाँ लगा लीजिए ना आप। देख मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, ये ले चाबी, पार्क कर चल। सर मैं वैलिड नहीं हूँ सर, मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती है। मेरा दिमाग मत खराब कर, गाड़ी पार्क कर चुपचाप। सर प्लीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, बदतमीज। How dare you? तमीज तो तुम्हें कभी थी नहीं सूरज, लेकिन इतना बदतमीज तो कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं होता। लगता क्या है तुम्हें? पूरी दुनिया तुम्हारी नौकर है क्या? मैं कोई तुम्हारा पति नहीं हूँ जिसे अपनी उंगलियों पर नचा सकूं, और मैंने तुमसे पहले भी कहा है मुझसे दूर रहा करो, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीका से ऐसे बात करने की? ये लो, अब ये आ गई है मुझे लेक्चर देने। देखो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, जाओ यहाँ से। तुम अपने लिमिट्स में रहा करो। मीका से तो इस तरह से तुम बात कर ही नहीं सकते हो। इशिता मुझे वैसे ही आजकल तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। तुम्हारी सौतन तुम्हारे घर में आके जो रहने लग गई है, कदम कदम पे बड़ा संभलना पड़ता होगा तुम्हें। बेडरूम भी शेयर करती है क्या तुम्हारे साथ? How dare you? ईशू ठीक ही तो कह रही है।
चलती फिरती हो ना अक्का, लेकिन इनसे ऐसे बात करने से पहले एक बार नहीं सोचा ना कि किससे बात कर रही हूँ? मेरे देवर हैं ये, मेरे पति के सगे भाई हैं ये। हाउ डेयर यू! हमारा आपसी मामला है ये, और आदत है आपकी दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करना, है ना? तुम्हारा आपसी मामला? तुम्हारे इस देवर को नहीं का तुम्हारे आपसी मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्हें हमारे घर में, हमारे बेडरूम में, हमारे घर की गंदगी में इंटरेस्ट है। इन्हें इंटरेस्ट है उस गंदगी में जो तुमने और अशोक ने मिलकर फैलाई है। तुम लोगों ने शगुन की जिंदगी बर्बाद कर दी दोनों ने मिलकर, और उस गंदगी को मैं समेट रही हूँ मीका, मैं। You think that I should mind my own business? Sorry, I'm minding your business. तुम्हारी गंदगी साफ कर रही हूँ मैं मीका। सूरज जी आप जाइए, आपकी मीटिंग है, आपको लेट हो रहा है। वैसे भी अक्का की ये आदत है, एक बार बात करना शुरू करती है तो बंद नहीं करती, और इन्हें तो कोई काम भी नहीं है ना आपकी तरह, तो आप जाइए। चलो अक्का। मीका तो रो क्यों रही है? और तूने सूरज की तरफदारी क्यों की? हाँ, और क्या करती मैं? had no choice अक्का, करना पड़ा मुझे। मीका, अक्का मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ईशु अक्का सूरज और अशोक के मुंह लगे। मैं नहीं चाहती कि ईशु अक्का मेरे लिए कुछ भी करे। मीका, you mad or what? I wanted to hate me अक्का, I wanted to just hate me, ताकि उन्हें हिम्मत मिलेगी ना फिर अशोक और सूरज से लड़ने के लिए। इन दोनों बहनों में कैसा डिस्टेंस आ गया है? ईशु को सच का पता कैसे चलेगा? पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कब दूर होगी। तेनू क्यों ऐसे में? कुछ भी तो नहीं। माँ हूं मैं तेरी, मैं नहीं देख सकती तेरा अकेलापन। तेरा क्या होएगा सिमी? होना क्या है मम्मा, आप सब हो ना मेरे साथ। बस एक बार उस आदमी से तलाक मिल जाए तो फिर सब ठीक हो जाना। तलाक? ऐ तू की कह रही है सिमी? तो और क्या करूं मम्मा, आपको कोई और चारा दिखता है? पर पुत्र ऐ तो बहुत बड़ा कदम है। लोग की कहेंगे फिर एक बच्चे की तलाक। तो आप बताओ मैं क्या करूं? हाँ, उस आदमी के भरोसे बैठे रहूं जिसकी सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है? हाँ एक्चुअली माँ, सिमी ठीक ही कह रही है। जिंदगी भर क्यों उस परम के नाम के साथ जुड़ी रही? जिंदगी बर्बाद कर तो रखी उसने इसकी। बेहतर ये होगा कि हम डिवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू करें। माँ, शादी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट और अहम फैसला होता है, और शादी को चलाने के लिए दो लोग लगते हैं। और हमने तुझे देख लिया ना कि दूसरा कैसा है। कोई कसर छोड़ी जिंदगी बर्बाद करने में उसने इसकी। वो तो सुधरने से रहा, जिंदगी बर्बाद कर देगा इसकी, जैसे शगुन ने मेरी की थी। तो बेहतर यह है कि डिवोर्स हो जाए। सिमी, जिंदगी दोबारा शुरू कर, इस बार किसी ढंग के इंसान के साथ जो तुझे समझ सके, तेरी बच्ची को संभाल सके, जिंदगी संवार सके तेरी। तुझसे यही उम्मीद थी मुझे। मैं लॉयर से बात कर लूं। ओ तोशी जी, ओ तोशी जी, भल्ला गैरेज के मर्दाएं थकार के कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, रोटी शोटी तो बंद ही है ना, ट्रैक्टर चला के आए हो। बैठ जाओ चुप करके, इस वेले सिर्फ पकोड़े मिलेंगे बस। जल्दी लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। बैठ बेटा। गरम गरम आलू के पकोड़े। वाह भाई इशिता, तू तो पूरा बाजार खरीद के लिए आई ना? हाँ, क्या बताऊं, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी, कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लिया मैंने। दीजिए, आपकी हेल्प कर देता हूँ।
थैंक यू आदि। काम और ये कुछ चुप के ले आइए। सास के वास्ते क्या लाइए? मम्मी जी, मैंने तो अपनी पूरी 2 महीने की इनकम ही खत्म कर दी है। इनफैक्ट अब रमन को जरा पति टाइप का काम करना पड़ेगा। हुकुम। अरे पर लाई क्या हो तो बताओ। पहले मेरा गिफ्ट। आप ही का सबसे पहले। ये आपका मम्मी जी। थैंक यू यार। कितना सोना है? ये सिमी को भी दिखा देना। और आदि, ये है तुम्हारा गिफ्ट। तू भी इशिता के जैसे गेम्स खेल, उसके सामने हंसी मजाक, स्माइल, बी नाइस टू हर, लेकिन अपना ध्यान रख, कहीं वो तुझे एक चॉकलेट के डब्बे से खरीद ना। ठीक है। आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट कलर है? थैंक यू। गुड गुड गुड। थैंक यू। ठीक है बेटा, ओके, मैं आ जाऊंगा एयरपोर्ट तुझे लेने। हैव अ सेफ फ्लाइट, टेक केयर। माँ, आपकी लाडली फ्लाइट बोर्ड कर रही है, कल सुबह तक आ जाएगी। ओके? हाय मेरी बचुगड़ी, 6 महीने बाद वापस आ रही है। सूख के काटा हो गई होगी मेरी बच्ची। मैं उसके लिए दूध वाली सवैयां बनाती हूँ। ओ नीलू, बादाम शदाम है ना घर में? हाँ सब है। ठीक है चल। कारगिल की जंग लड़के नहीं आ रही है, ऑस्ट्रेलिया गई थी पढ़ने, सूख के काटा हो वही गई। तो अब सब कुछ आप उसी के लिए कर लो, इतना खाना शाना बना लो, इतना कंसर्न मेले दिखाया था, 3 बार एमबीए पास कर लिया था। अच्छा लायक होता है, 3 बार एमबीए कर रहा था। वैसे भी मैंने उसको बुलाना तो था ना, ऑस्ट्रेलिया की खबरें सुन सुन के तो दिल मेरा बैठता रहता है। हाँ, दिल्ली में तो कोई खबर होती ही नहीं है, सब ठीक ठाक है। हाँ, तुझसे नहीं हटते बल्ला जी। अरे आप लोग क्या करो, इलेक्शन जीत के नहीं आ रही हो, पढ़ाई करके वापस आ रही है। वेलकम कमेटी बना ली उसके लिए। अरे यार छोड़ ना, उसको मैं लेने जाऊंगा, रास्ते से हार बार भी लूंगा ना, एयरपोर्ट पे लगाऊंगा। और वैसे भी उसकी ऑस्ट्रेलिया वाली कुड़ियों वाली स्टोरियां तो सुननी है। आदि, तुम्हारा फेवरेट हॉट चॉकलेट पियो, पसंद है ना? बट मॉम मुझे हॉट चॉकलेट के साथ स्टोरी भी सुनाती थी। तो हाँ, तो स्टोरी तो मैं सुनाता हूँ। स्टोरी आप रहने दो, मुझसे रूही ने कहा कि इशिता आंटी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती है, तो प्लीज आप अब मुझे स्टोरी सुनाओगे? क्या बात है, तारीफ हो रही है? हाँ 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 भाई, क्यों नहीं सुनाएगी इशिता, है ना? हाँ क्यों नहीं। एक काम करो, सबको गुड नाइट कहो, ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के कहानी सुनाती हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। ले जा, गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट। आपको तो नींद आनी नहीं, आपका सिपाही जो कल सुबह वापस आ रहा है। मुझे स्टोरी सुना दो ना। चलो चलता। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सी स्टोरी सुनाऊं। ये तो सारी रूही की बुक्स हैं, बच्चों वाली। क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की किताब के जो पन्ने कोरे रह गए थे, सडनली वो भरते जा रहे। आदि जो मुझसे बात तक नहीं करता था, जो तुमसे नफरत करता था, आज तुमसे कितना घुल मिल गया। तुम हो तो ऐसा लगता है कि अब मेरा बेटा मुझे वापस मिल ही जाएगा। कारण सिर्फ इतना है कि वो आपका बेटा है, अपने पापा से कितने दिन दूर रह सकता है वो? बात वो नहीं, बाप बेटे का रिश्ता तो बहुत पुराना था, लेकिन उसके मुंह से पापा सुनने को तरसता था।
मुझसे खिंचा खिंचा रहता था, लेकिन जब से ईशी माँ का हाथ उसके सर पे पड़ा है, आधी आधी से अब मेरा बेटा बनने लगा है। और अब वो दिन दूर नहीं कि शायद वो मुझे पापा भी बुलाए। ये काउंसलिंग सेशन चालू हो गया है ना, इवेंचुअली वो आपके साथ कंफर्टेबल होने लगेगा और आप भी उससे थोड़ा थोड़ा डील करना सीख जाओगे। कितने साल आप दोनों अलग रहे हो, वो क्लोजनेस तो बढ़ेगी बढ़ेगी रमन, और पापा तो वो जरूर कहेगा आपको। कहेगा वो, लेकिन बुलवाओगी तुम। थैंक यू यार। आपके मुझे इतना थैंक यू नहीं अच्छा लगता। अच्छा, इससे पहले कि वो सो जाए बिना कहानी सुने, मैं सुना कर आती हूँ कोई अच्छी बड़ों बच्चे वाली कहानी। आदि को चाहे जो कहानी सुना, लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी जो तुम लिख रही, इससे अच्छी तो वो भी नहीं लिख सकता था। थैंक यू। बताओ, ये सब तो रूही की बुक्स हैं। आई नो, और तुम काफी बड़े हो चुके हो इन किताबों के लिए, पर कोई बात नहीं ना। नेक्स्ट टाइम आई विल गेट यू नाइस बुक्स लाइक हार्डी बॉय लेकर आऊंगी, या फिर एनेट ब्लिटन की कहानियां। लेकिन अभी इनमें से कोई ठीक लगे तो बताओ, नहीं तो मन से सुना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे ना ये वाली सुनाइए। सिंड्रेला? बैठो, फेरी टेल पसंद है? आप सुनाइए ना। Cool. मैं पढ़ के सुनाती हूँ, अब तो तुम्हें समझ में भी आएगा। Once upon a time, there was a little girl. She had a stepmother. वो ये वाली नहीं, दूसरी वाली, ये वाली। Snow White. Okay. Okay. Once upon a time, there was a little girl who was very fair, and her stepmother was really jealous of her. वो ये भी नहीं, प्लीज ये वाली सुनिए। Okay, ये भी नहीं सुननी है, ठीक है। तो हैंसल एंड ग्रेटल, ठीक है। हैंसल एंड ग्रेटल की कहानी क्या है? Hansel and Gretel lived with their father and a stepmother. आपने एक बात नोटिस की कि इन सब स्टोरीज में सिर्फ कैरेक्टर्स अलग, उनका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा स्टोरी एकदम सेम है। मैं आपको अपनी खुद की एक स्टोरी सुनाऊं? तुम्हारी मतलब तुमने लिखी है? एकदम फेरी टेल जैसी। तुमने? सुपर, सुनाओ। Once upon a time, एक हैप्पी फैमिली में दो हैप्पी बच्चे थे। उनकी एक मॉम थी, वो सब लोग साथ में बहुत खुश थे। पर एक दिन उनकी फैमिली को किसी की नजर लग गई और वो फैमिली अलग हो गई। उसके बाद वो फैमिली में एक स्टेप मॉम आई। स्टेप मॉम वो बच्चों की मॉम को बहुत उधलाती थी और तंग करती थी। वो सिर्फ अच्छी होने की एक्टिंग करती थी, दिखाती थी कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं था। स्टेप मॉम तो स्टेप मॉम होती है ना, असली मॉम थोड़ी होती है। और वो जो किंग था, वो लिटिल प्रिंसेस थी, उसकी एक्टिंग नहीं समझ पा रहे थे। और जो प्रिंस था ना, वो बहुत चालाक था और वो जानता था कि उसके मुंह के हर एक आंसू के पीछे उस विकेड लेडी का ही हाथ है। उस विकेड लेडी ने उनकी फैमिली को अलग करवाया। फिर वो प्रिंस ने भी अच्छे बनने की एक्टिंग शुरू कर दी। फिर वो प्रिंस ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया कि उस विकेड लेडी को उस घर से बाहर निकाल के ही रहेगा। उस स्टेप मॉम को घर से जाना ही होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर में कोई विकेट विच नहीं होती। तो आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी? ठीक है, अब आप जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। मेरी बुक्स भी लेके जाइए। दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट कलर है? थैंक यू। मुझसे रोही ने कहा कि इशिता आंटी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती है, तो प्लीज आप मुझे स्टोरी सुनाओगे? स्टेप मॉम वो बच्चों की मॉम को बहुत उधलाती थी और तंग करती थी।
दिखाती थी मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं था। ये स्टेप मॉम तो स्टेप मॉम होती है ना, असली मॉम थोड़ी होती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।